और अमेरिका को जवाब देने का किम का बहुत बड़ा प्लान। एक और न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में नॉर्थ कोरिया। सबसे बड़ा परमाणु संपन्न बनना चाहता है किम ने टेस्ट के लिए तैयारियां तेज करने को कहा। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर नॉर्थ कोरिया ऐसी तैयारी करता है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा। उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या रशिया पर जो हमला हुआ, रशिया ने जो यूक्रेन पर हमला किया और उसके बाद सिर्फ वेपन देना और खुलकर उसकी मदद के लिए नहीं उतरना, उसकी वजह से दुनिया के मुल्कों में अब यह माहौल नहीं बनना चाहिए कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन जरूरी है या नेटो की सदस्यता, दोनों नहीं है तो हमें कोई भी मुल्क दबा सकता है। सोचने वाली बात है। लेकिन नॉर्थ कोरिया कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसे डिसरप्ट करने में मजा आता है। आज यूरोप और रूस के बीच एक नया वॉरफ्रंट खुल गया। ईयू की तरफ से कहा गया है कि अब सभी यूरोपीय देशों को गैस क्राइसिस के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब रूस से गैस का इंपोर्ट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। यानी रूस यूक्रेन की जंग अब यूरोप में एनर्जी क्राइसिस की बड़ी वजह बन चुका है। लेकिन इस बीच पैसिफिक में एक दूसरा फ्रंट भी तैयार है। यहां नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका और साउथ कोरिया बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरिया द्वीप में अब परमाणु युद्ध की आशंका तेज हो गई है। अमेरिका ने अचानक F-35 स्टेल्थ विमानों को कोरिया में तैनात किया है। अलास्का से 6 F-35 विमान साउथ कोरिया में तैनात किए गए। किम जोंग उन ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के साथ मीटिंग की। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर ने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी फ्रंटलाइन फोर्स को टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से लैस कर दिया है। इस सब के बीच रूस के प्रोजेक्ट यूरोप को लेकर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का नया बयान सामने आया। जेलेंस्की ने कह दिया है कि रूस की सेना अब यूरोप पर कब्जा करने आ रही है। यूरोप की तैयारी हर लेवल पर है। यूरोप में कई देश ऐसे हैं जहां अमेरिका ने एटम बम तैनात किए हुए हैं। लेकिन साउथ कोरिया ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डेटरेंट के नाम पर कुछ नहीं है। वो सिर्फ अमेरिका की दोस्ती के भरोसे है। और चूंकि अब नॉर्थ कोरिया से ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं कि वो अगला न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, इसीलिए अमेरिका ने साउथ कोरिया की सेफ्टी के लिए एडवांस फाइटर जेट्स का न्यूक्लियर टचडाउन करवा दिया। इस वक्त पूरी दुनिया में एक खबर टॉप ट्रेंडिंग है। अमेरिका से लेकर कोरिया तक यूएस एयरफोर्स की स्टेल्थ फाइटर प्लेन्स की चर्चा शुरू हो चुकी है। ऐसे फाइटर प्लेन्स जो एटम बम दागने में सक्षम हैं। हर अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने अमेरिका के लड़ाकू विमानों की कोरिया द्वीप में लैंडिंग को हेडलाइन बनाया है। कोई कहता है कि कोरिया में F-35 का पहुंचना किम जोंग की न्यूक्लियर सनक के लिए फाइनल वार्निंग है, तो कोई कमेंट बॉक्स में F-35 के फीचर्स डिकोड कर रहा है। कहा जा रहा है कि जब अमेरिका का यह एडवांस प्लेन उड़ेगा तो नॉर्थ कोरिया को पता भी नहीं चलेगा। इन सारी बातों को डिकोड करेंगे, लेकिन पहले कोरिया में हुए इस सबसे बड़े डेवलपमेंट को समझ लीजिए। खबर बिल्कुल सही है, कंफर्म है। अमेरिका ने साउथ कोरिया में अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर प्लेन्स को भेजा है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अमेरिकी वायुसेना के ये विमान अलास्का के एल्सन एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ कर रहे थे। अभी तक इस डिप्लॉयमेंट के बारे में पहले से कोई प्लान नहीं था। सोर्सेस के मुताबिक ये फैसला अचानक लिया गया। पता चला है पहली बार अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच F-35 स्टेल्थ फाइटर प्लेन्स के साथ जॉइंट ट्रेनिंग होने वाली है। करीब 6000 किलोमीटर का सफर तय करके अमेरिकी वायुसेना की 6 F-35 विमान साउथ कोरिया में तैनात कर दिए गए। 10 दिन तक साउथ कोरिया और अमेरिका दोनों के F-35 विमान मिलकर कोरिया में जॉइंट एक्सरसाइज को अंजाम देंगे। साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक अमेरिका और साउथ कोरिया की मजबूत पार्टनरशिप और अलायंस दिखाने के लिए इन विमानों को तैनात किया गया। मगर सवाल तो ये है कि आखिर अमेरिका को अचानक ये फैसला क्यों लेना पड़ा? अचानक क्यों अपने सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन को कोरिया की जमीन पर लैंड कराना पड़ा? आखिर क्यों कोरिया को न्यूक्लियर सिक्योरिटी का कवच देना पड़ा?
तो इसका जवाब है नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर टेस्ट के नाम पर हमले की धमकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन ने अपने 8 सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के साथ बैठक की थी। इस मीटिंग में नॉर्थ कोरिया की फौज की ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन एबिलिटी यानी जंग की तैयारी को लेकर चर्चा की गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किम जोंग ने अपनी फ्रंट लाइन यूनिट्स को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से लैस कर दिया। आशंका इस बात की है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया और अमेरिकी बेस पर स्ट्रेटेजिक अटैक कर सकता है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन दाग सकता है। शायद इसी को काउंटर करने के लिए न्यूक्लियर बम दागने वाले प्लेन्स साउथ कोरिया पहुंचे, जो रडार को चकमा देकर जवाबी कार्रवाई के तौर पर नॉर्थ कोरिया की एटमी साइट्स को बर्बाद करने का माता रखते हैं। लेकिन डर इस बात का भी है कि अगर दोनों तरफ से एटम बम चलना शुरू हो गए तो फिर हिरोशिमा और नागासाकी से भी भयानक मंजर सामने आ सकता है। नॉर्थ कोरिया की अगर बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस मुल्क ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, सोचिए आप 2006 में और आखिरी 2017 में, लेकिन 160 मिसाइल टेस्ट ये कर चुका है, 160, और उसमें कई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री में से एक चौथाई अपने जीडीपी का ये सिर्फ अपनी डिफेंस पे खर्चा करता। ये है ताकत उसकी, और ऐसे मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन